Hello everyone, welcome to this video again. So today's topic is prefix in English grammar. अब prefix होता क्या है? जैसे हमारे हिंदी ग्रामर में जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ना, सेम एट इज ये इंग्लिश ग्रामर में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है. प्रीफिक्स मीन्स आप आइडिया कर सकते हैं इस चीज़ का कि प्री मीन्स पहले, तो जो प्री फिक्स हो मतलब किसी लेटर और किसी वर्ड के जो प्री में फिक्स हो जाए, जो पहले फिक्स हो जाए वो प्रीफिक्स होता है, और जो बाद में फिक्स होता है उसको सफिक्स बोला जाता है. स्मॉल सा डेफिनेशन है, चेक कर लेते हैं. अ प्रीफिक्स इज वन और मोर लेटर्स एडेड टू द बिगनिंग. मीन्स प्रीफिक्स क्या होते हैं कि किसी भी लेटर और वर्ड जो पहले लग जाएं, किसी भी सेंटेंस में, किसी वर्ड में जब वो पहले लग जाते हैं तो वो प्रीफिक्स बन जाते हैं. एग्जाम्पल कुछ हमने लिए हैं, जैसे एग्जाम्पल आ रहा होगा आपके मन में, इम्परफेक्ट है ना, इनकम्प्लीट, अनहैप्पी, अनहेल्दी, रीओपन, रिवाइंड, रीपेंट, प्री. तो ये प्री तो एक तरह से प्रीफिक्स ही हो गया है ना. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से ये प्रीफिक्स होता है. अब कुछ एक हमने प्रीफिक्स यहाँ पर लिए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं और सबको कवर कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए हमने स्मॉल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है. यहाँ पर हम सिर्फ 3 प्रीफिक्स की बात करने वाले हैं, विच इज प्री, सेकेंड वन अन एंड लास्ट री. अच्छा, प्री का मतलब क्या होता है? प्री मीन्स होता है बिफोर. जब भी किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स में मीन्स उसके पहले, किसी वर्ड के पहले अगर हम प्री लगा देंगे तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा. कौन सा वाला? जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिया व्यू, ठीक है, व्यू वर्ड लिया और हमें पता है कि व्यू मीन्स क्या होता है, देखना. अब इसके आगे हम जोड़ते हैं प्री. अब ये क्या बन गया हमारा? प्रीव्यू. और आपने अक्सर सुना होगा जो प्रीमियर होता है ना, जैसे पिक्चर्स का जो फर्स्ट प्रीमियर होता है, प्रीव्यू मीन्स टू व्यू बिफोर, पहले देखना. ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रीपे. जो प्रीपेड होता है ना, तो वो भी इसी तरह से होता है, मतलब किसी चीज़ का पहले ही भुगतान हो जाना. प्री हीट मतलब पहले से ही उसको गर्म कर लेना. जो अवन और OTG हम प्री हीट करते हैं ना, तो ये प्री वर्ड वहीं से आया है. और कुछ एक वर्ड ले लेते हैं हम, प्री रीड मतलब पहले से पढ़ा हुआ. ठीक है, तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से वर्ड फॉर्मेशन हम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अन. अच्छा, अन का मीन क्या होता है? नॉट. ठीक है, इससे बहुत सारे अपोजिट वर्ड भी बनते हैं, जैसे हैप्पी का अनहैप्पी है ना, हेल्दी का अनहेल्दी, बहुत सारे. अब बात करते हैं यहाँ पर प्रीफिक्स की. तो अन का मीन्स होता है जब भी किसी वर्ड में हम अन प्रीफिक्स लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा नहीं. जैसे हेल्दी मतलब लाभकारी, स्वास्थ्य के लिए, और अनहेल्दी मतलब नुकसानदायक. ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया ना दोनों. तो इस तरह से तो अन का मीन्स होता है नॉट, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं. जैसे हैप्पी है हमारा, ठीक है, हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश. अब यहाँ पर अन प्रीफिक्स लगाए दे रहे, तो ये क्या बन जाएगा? अनहैप्पी मतलब दुखी या नाखुश. ठीक है, और ले लीजिए अनफेयर, अनवेल, इसी तरह से अनट्रू. तो इस तरह से ये जो अन वाले वर्ड्स होते हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमारा दिया गया है री, और री का मीन्स होता है अगेन, मतलब किसी चीज़ का रिपीटेशन. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. जैसे ये मान लीजिए दिया गया है प्ले. प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, या किसी चीज़ का नाट्य रूपांतरण भी मान सकते. तो ये क्या हो गया? रीप्ले मतलब किसी चीज़ का दोबारा से चलाना. जो नॉर्मली हमारे जो टेलीविज़न प्रोग्राम होते हैं उनका रीप्ले होता है ना, रिकास्ट भी हो सकता है, रिवाइंड, रीपेंट, रिपेयर, रिवाइंड, रीटाई, रिकाउंट,
तो इस तरह से हमारा जो प्रीफिक्स का टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। एक डिटेल्ड वीडियो प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बहुत जल्दी ही आपको टॉपिक मिल जाएगा। सो टुडेज इट इज़ एंडिंग, सो नाउ टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।